हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी दोपहर का टाइम था। दोपहर में मैं किचन में आई थी खाना बनाने के लिए। तो आज सब कुछ बना लूँगी, सब्जी दाल चावल। मतलब बच्चे स्कूल गए हैं, अभी हस्बैंड भी ऑफिस गए हैं, तो बच्चों के लिए खाना बनाऊँगी। तो सुबह मैं इन लोगों को आलू का पराठा देख के लंच में भेजी थी ना, तो सब्जी नहीं था उस टाइम में, बनाई थी। तो अभी मैं बनाऊँगी सब्जी, और सब्जी में आलू सोया बड़ी की बना रही हूँ। सोया बड़ी आयुष को बहुत पसंद है। ओजी भी थोड़ा बहुत खाती है, लेकिन उतना नहीं खाती है। तो आलू जो रहेगा वो ओजी हो जाएगा, सोया बड़ी आयुष का हो जाएगा। और अभी जो सब्ज़ी बनाती हूँ ना, तो मेरे लिए एक इसमें फ़ायदा होता है कि ये सब्ज़ी मैं रात के लिए भी, हस्बैंड के लिए भी रख देती हूँ। आयुष को सोया बड़ी तो बहुत पसंद है, वो रात में भी खा लेगा और फिर हस्बैंड भी खा लेंगे। तो अभी का सब्ज़ी बनाऊँगी मैं, रात का भी मेरा हो जाएगा। तो वही सोच के मैं सब्ज़ी बनाती हूँ, और काम को मैं ऐसे ही अपना थोड़ा सा सोच के बना करती हूँ कि अभी करूँगी तो बाद में भी काम चल जाएगा मेरा। तो यह सब्जी जो बना लूँगी। सुबह जो काम रहता है मेरा, सुबह का नहाने करने का, वो सब सारा काम तो मेरा सुबह ही हो जाता है। ठंड के दिन में ना और अच्छा लगता है, क्योंकि ठंड के दिन में क्या होता है ना कि आप नहा लोगे, उसके बाद आपको जितना गर्म कपड़ा पहनना है, बहुत तो ठंडी यहाँ पे नहीं रहती है, लेकिन फिर भी हाँ जितना रहता है। तो ये जो सूट मैं पहनी हूँ ना, बहुत मोटा है। इसको गर्मी के दिन में इसको पहन ही नहीं सकती हूँ, थोड़ा सा ये ज़्यादा भारी भी है, मोटा इसका कपड़ा भी बहुत मोटा है। तो इसको मैं इस ना ठंड के दिन में ही निकालती हूँ। इसमें मुझे स्वेटर वेटर कुछ भी पहनना नहीं पड़ता है। अच्छा खासा ये मोटा है, तो गर्मी इसमें ठंड नहीं लगती है मुझे। तो ये बस ठंड के दिन में ही इसको निकालती हूँ। तो कुछ कपड़े ऐसे होते हैं ना कि आप ठंड के दिन में यूज़ कर सकते हैं, और फिर गर्मी में तो उसको आप देख भी नहीं सकते। मतलब ये सूट जो है ना, वो मैं गर्मी में इसको देख भी नहीं सकती हूँ, इतनी गर्म ये रहता है। तो गर्म कपड़ा पहनने का काम नहीं पड़ेगा आपको। तो उस टाइप का ये कपड़ा है, तो इसको मैं ठंड के टाइम में निकालती हूँ। तो ऐसे बहुत सारे कपड़े होते हैं। यहाँ पे स्वेटर नहीं पहनना पड़ता, मतलब दिन में, रात में, शाम में कभी पहन, बच्चों का पहनाते हैं। बच्चों के जैसे शाम में बाहर गए ना हम लोग कहीं, या सुबह के टाइम में स्कूल जब बच्चे जाते हैं तो जैकेट वैकेट पहन के जाते हैं। शाम में कहीं बाहर गए तो हल्की फुल्की हम लोगों को भी लगती है। जैसे कि आयुष के एनुअल डे में गए थे ना, तो बाहर जो उसका जो है ना ग्राउंड में, खुले ग्राउंड में ना बैठना पड़ता है, तो उस टाइम ठंड लग रही थी। मैं अपना स्वेटर वेटर लेके गई थी उस टाइम में, लेकिन ऐसे कोई ज़रूरी नहीं पड़ता स्वेटर पहनने का। तो यहाँ मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, और सब्ज़ी के साथ साथ दाल भी। दाल तो मैं सुबह ही फूलने के लिए छोड़ देती हूँ, तो दाल तो फटाफट मेरा 5 मिनट के अंदर बन जाता है। तो काम अगर आप थोड़ा सा समझदारी से करेंगे ना, तो काम बहुत ही आसान हो जाता है। और सुबह का काम तो हो जाता। सब मुझे पता था सब्ज़ी मुझे बनाना है, तो मैं लेट से ही सब्ज़ी बनाऊँगी, ताकि लेट से बनाऊँगी तो रात का भी हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पे अभी लेट से बना रही हूँ। अब फटाफट इसको, जैसे ही खाना बन जाएगा मेरा सारा, मैं जाऊँगी ओजी को लाने के लिए। ओजी को गरम गरम खिलाती हूँ, उसको ना गरम पसंद आता है। गरम मुझे पसंद आता है, ओजी को पसंद आता है। और ठंडा, इस आयुष को भी ठंडा ही खाना पसंद है, और इसके पापा को भी ठंडा ही पसंद है। दोनों को, इन लोगों को कभी गरम नहीं, ये नहीं कि गरम चाहिए, कभी नहीं। लेकिन ओजी जैसे पकौड़ा भी खा रही है ना, तो आयुष का क्या है ना कि पकौड़ा अगर बना रखा हुआ है तो बाद में भी वो खा सकता है। जैसे शाम में नीचे खेलने चला गया हो, और शाम में खेल के आएगा शाम में, तो वो उस टाइम वो खा सकता है, खा लेता है। उसको गर्म का कोई ज़रूरी नहीं है, गर्म चाहिए। लेकिन ओजस्वी का ना पकौड़ा अगर ठंडा हो गया तो वो टच भी नहीं करेगी उसको। तो यार सब्जी मैं आपको दिखा रही थी, एकदम सिंपल कुकर में ही बना रही, ज़्यादा कोई ताम झाम करना नहीं है इसमें। मसाला वसाला भून के डाल दी हूँ। मसाला मैं सब कुछ पीस के डाली, इसमें टमाटर है, प्याज है और लहसुन, तीनों को मैं पीस के डाली हूँ। बाकी जो ड्राई मसाले है वो डालती हूँ। चावल भी धो के रख दूँगी। तो ये सारे काम लगा हाथ, मेरा किचन भी साफ़ मैं कर लेती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं काम कर रही हूँ तो किचन मेरा गंदा रहेगा, ऐसा मेरा कभी नहीं होता है। और घर को भी ना, आप घर पे अगर रहना आपको रहना तो मुझे ही रहता है ना, तो गंदा घर मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं आता। घर को मैं हमेशा साफ़ करके रखती हूँ। जब सब एक बार स्कूल ऑफिस चले जाते हैं ना, तो एक बार हल्का फुल्का जो घर बिखरा हुआ रहता है ना, उसको ठीक कर देती हूँ। इससे क्या होता है ना, घर पूरे दिन साफ़ रहता है। और किचन का क्या होता है, जैसे जैसे काम खत्म होता है ना, तो मैं फटाफट उसको साफ़ करते रहती हूँ। अगर सिंक में एक दो बर्तन भी है ना, तो मैं उसको भी निकाल देती हूँ। मुझे वो जूठा बर्तन जो सिंक में रहता है ना, बिल्कुल ही पसंद नहीं आता है। सारे बर्तन भी निकाल देती हूँ, किचन भी साफ़ कर देती हूँ। इससे क्या होता है ना कि आपको काम करने में अच्छा लगता है। साफ़ सफाई का काम अगर आपको दिखेगा ना, किचन और घर, तो काम करने में लगता है। और सुबह का जो रहता है क्लीनिंग करना, वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं सुबह नहाती हूँ, और नहाने के बाद गंदे घर में काम करने में तो बिल्कुल मन नहीं करता है। तो इसीलिए मैं सुबह का जो क्लीनिंग है वो ज़रूर करती हूँ। चाहे कुछ भी हो, थोड़ा लेट भी होता है तो भी मैं उठ के क्लीनिंग का काम तो ज़रूर करती हूँ। फिर घर जब आप नहा लोगे तो साफ़ सुथरा घर मिलेगा, किचन साफ़ रहेगा। आधा से ज़्यादा काम तो मैं रात में ही करके रखती हूँ। खाना वाना क्या बनाना है, सब कुछ मैं रात में ही करके रखती हूँ। लेकिन बाकी का काम जो होता है वो मैं सुबह उठ के कर लेती हूँ फटाफट। और शांत जब घर रहता है ना, उस टाइम तो क्लीनिंग करने में बहुत ही आनंद आता है। आपको कोई चल फिर नहीं रहा है, कोई शोर नहीं कर रहा है, तो और क्लीनिंग करने में ठीक लगता है।
तो यहाँ पे मेरा सब्ज़ी बन के तैयार हो गया है। अब मैं सेम कुकर में ही बनाती हूँ ना, सब्ज़ी पहले खाली कर ली, उसी कुकर में भी दाल बनने के लिए रख दूँगी। दाल तो बस 5 मिनट के अंदर बन जाएगा, फिर चावल बना लूँगी तो काम सारा खत्म हो जाएगा। और ये सब्ज़ी रहेगा तो रात में मैं कुछ भुंजिया वुंजिया भूंज लूँगी ना, भिंडी का, गोभी का, किसी भी चीज़ का भूंज लेने की, जो भी फ्रिज में मुझे रहेगा दिखेगा मैं उसका भुंजिया भूंज लूँगी तो खाना मेरा हो जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आमलेट बना दूँगी तो वो भी हो जाएगा। मतलब रात का खाना जो है, रात का खाना थोड़ा सा उतना हैवी रहता भी नहीं है। हम लोग सुबह अगर छुट्टी का दिन रहता है ना, तो हमारा नाश्ता ही थोड़ा सा हैवी होता है, या नाश्ता अगर नहीं होता है तो सीधे लंच ही करते हैं हम लोग, फिर वही हैवी बनता है। तो यही सब चलते रहता है। थोड़ा सा रात का तो थोड़ा बहुत हल्का ही रहता है। तो मैं जा रही हूँ ओजू को लेके आने के लिए, उसको लेके आऊँगी, फिर खाना वाना उसको खिला के सुलाना रहता है। तो आजकल नया चीज़ वो सीखी है। हमारे घर के मतलब सोसाइटी से मैं निकलती हूँ बाहर ना, गेट के बाहर ही नारियल पानी वाला बैठता है। तो अब जब भी वो आती है ना तो नारियल पानी वो उसको पीना है। पहले नहीं पीती थी उतना, उसको अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब उसको मतलब अच्छा लगने लगा है। इसी तरह से पीना है, बॉटल में भी देता है वो, लेकिन इसको इसी तरह से पीना है। तो मैं लेके आई थी अब उसको धो के, क्योंकि बाहर डस्ट वस्ट भी रहता है ना, तो उससे पूरा उड़ता रहता है। तो मैं इसको घर ला के धो के इसको दूँगी पीने के लिए, और ये आते ही अपना काम में लग जाती है। तो इसका तो एक आदत सा है, अपना ये काम अपना जो भी है ना सब कुछ ये याद करके रखी रहती है, क्या किसके बाद क्या करना है। तो जब तक मैं बैग वैग रख रही हूँ तब तक ये अपना हैंड वॉश कर लेगी। और कपड़े मैं इसको निकाल के रखे रहती हूँ, अगर उसको पसंद नहीं आया तो जो कपड़ा उसका मन करेगा वो कबर्ड खोल के फिर उसको निकाल लेगी। और आजकल तो कपड़े भी चेंज खुद से कर लेती है, सारा काम लगभग वो खुद से कर लेती है। बस एक खाने का है, वो मैं देती हूँ तो खा तो लेती है, खाने में कोई दिक्कत नहीं, खा लेती है। लेकिन उसका मन रहता है ना कि मम्मा ही खिला दे, तो बच्चों को आदत सा पड़ जाता है। तो धीरे धीरे मैं वो आदत छोड़ रही हूँ। उसका लंच में भी चेक कर रही थी, थोड़ा थोड़ा सब में छोड़ के आई है, स्नैक्स बॉक्स में भी छोड़ के आई है, लंच बॉक्स में भी छोड़ के आई है। तो मम्मा ऐसे हो गया वैसे हो गया, वो कहानी सुनाना शुरू कर देगी कि किस कारण से वो छोड़ के आई है। तो बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो उसका सारा बात सुनना चाहिए। मैं तो सुनती हूँ, जो भी वो बताती है ना, जितना भी बता पाती है सब कुछ मैं ध्यान से सुनती हूँ। और सुनना चाहिए, नहीं तो अगर आप थोड़ा सा भी इग्नोर कर दोगे ना, अगर वो बोल रही है इग्नोर कर दोगे ना आप, तो फिर बाद में वो बोलना छोड़ देगी। आयुष भी आता था तो सब कुछ बताता, जो भी उसके साथ हुआ, कुछ खो गया या कुछ गिर गया, चोट लग गया, कुछ भी होता है सब कुछ बताता था। ये भी बताती है, तो सुनना चाहिए। ध्यान से मैं सुनती हूँ तभी वो बताती है। अगर मैं सुनना छोड़ दूँगी ना तो वो बताना भी छोड़ देगी। तो हर बच्चे जब कुछ बता रहे हो तो ज़रूर सुनना चाहिए उसको। तो यहाँ बैठ के वो नारियल पानी पी रही थी, मैं कह रही थी कि पहले खाना खा लो, क्योंकि वो पी लेगी नारियल पानी ना उसका पेट भर जाएगा, फिर वो खाना खाना नहीं चाहेगी। तो मैं उसको कह रही थी पहले पी लो, तो बोलती मम्मा थोड़ा सा पी लेती हूँ उसके बाद खाना खाने के बाद। तो अभी थोड़ा सा पी लेगी, उसके बाद फिर बाकी का वो पानी खाना खाने के बाद पी लेगी। तो खाना वाना खा के ओजस्वी यहाँ पे सो गई है, इसको सुला ली हूँ। और फिर तो अभी आयुष का आने का टाइम हो जाता है, तो मेरे पास तो टाइम नहीं है सोने का। और इस टाइम सोने का बहुत मन करता है। इस टाइम मतलब मैं 5-10 मिनट के लिए सो ही जाती हूँ, मेरा हाथ से फ़ोन गिर जाता है, मैं 5-10 मिनट सो जाती हूँ। और मैं अलार्म भी लगा लेती हूँ, 3:45 का अलार्म लगा के मैं सोती हूँ, ताकि अलार्म बज जाएगा। उसके बाद ही वो आयुष आता है, 3:45 के बाद ही आता है, 4 बजे तक आता है वो। तो उसके पहले मैं उठ जाती हूँ, या कपड़े थे रखे हुए मशीन में वो भी ला के फैला लूँगी, ताकि मेरा नींद खुल जाए। अभी तो नींद खुलता नहीं है, क्योंकि 10 मिनट का नींद आपको क्या लगेगा, 10 मिनट सोती हूँ लेकिन ठीक ठाक लगता है, मन थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है। तो यह कपड़े फैला लूँगी, बाकी सारा काम तो हुआ है, खाना वाना तो बना ही है। और सोयाबड़ी का सब्ज़ी है तो आयुष खा लेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं करेगा वो। अगर राइस नहीं खाएगा तो मैं उसके लिए पराठा बना दूँगी। देखती हूँ पराठा खाता है कि राइस खाता है, जो भी खाएगा उसको बना दूँगी। तो चलिए, ब्लॉग मेरी आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मेरे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरी वीडियो को जल्दी से जल्दी देख सके। तो बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, अगर नहीं प्रेस करेंगे ना तो क्या नोटिफिकेशन मिलता नहीं है, फिर आप वीडियो को देख नहीं पाते हैं। तो इसीलिए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और लाइक जरूर कीजिएगा। कोई भी कमेंट होगा तो आप कर सकते हैं, कुछ बताना होगा तो भी आप कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ कपड़ा वपड़ा फैला लेती हूँ। उसके बाद अभी बेल बजने ही वाला था मेरा, अभी आयुष आ ही रहा था, तो इसके बाद ही वो आ जाता है, फिर उसको खाना वाना दूँगी। तो फिर दिन का मेरा ऐसे ही चलता रहता है, पूरे दिन रात का भी सब्जी है। तो चलिए, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।